अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी बेहयाई। गंदे कामों से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, ये जो बेहयाई का टॉपिक है इसमें बहुत सी बातें आती हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर बहुत से लड़के लड़कियाँ बहनें भाई बुज़ुर्ग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में चल के भी देखेंगे। कुछ बातें अगर पर्दे में रहकर कर दी जाएं तो अच्छी बात है। मैं जानता हूँ कि मुझे देखने वाले सुनने वाले बहुत समझदार हैं। आप बहुत काबिल एहतराम भी हैं और काबिल तारीफ़ भी हैं। लिहाजा मैं आज के इस मौजू को पर्दे में रखते हुए, हद में रखते हुए आप तक पहुंचाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए जी, बेहयाई से कैसे बचा जा सकता है, गंदे कामों से कैसे बचा जा सकता है। अगर हम बेहयाई की जड़ में जाएं कि ये कहाँ से शुरू होती है, गंदे कामों के हम अगर डीप में जाएं कि ये कहाँ से शुरू होती हैं, इनकी जड़ क्या है, तो आप पाएंगे इनकी जड़ जो है वो इंसान की ये दो आंखें हैं। इंसान की ये दो आंखें हैं। अगर इंसान अपनी इन दो आंखों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दे, क्या कहा जी मैंने, अगर एक इंसान अपनी इन दो आंखों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दे तो वो बेहयाई से बच सकता है, वो गलत कामों से, गंदे कामों से बच सकता है। नफ्सियाती ख्वाहिशात की सबसे बड़ी जड़ इंसान की ये दो आंखें हैं। आपने क्या करना है, जब भी आपकी आंखें, आपका दिल, आपके कान इन गंदी हरकतों की तरफ माइल होना शुरू करें, गंदे कंटेंट की तरफ माइल होना शुरू करें, आपने फौरी तौर के ऊपर अपनी आंखों को बंद करना है और इस्तगफार करनी शुरू करनी है। आप इस्तगफार करें, आप इंशाल्लाह आप इस बेहयाई से, आप इस गंदगी से बाहर निकल आएंगे। देखिए, हया की ना जी एक हद है, हया की एक हद है। जैसे ही इंसान उस हया की हद को क्रॉस करता है वो बेहयाई में दाखिल हो जाता है, और जैसे ही इंसान हद से बाहर निकल जाता है तो याद रखिए, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। कितनी बड़ी बात है कि जिसने हमें बनाया है, जो हमारा परवरदिगार है, हमारा क्रिएटर है, वो हमें पसंद ना करे। हमारी तो ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे कहे कि ये मेरा बंदा है। मज़ा तो तब है ना जी, मेरा अल्लाह मुझसे खुद कहे कि ये मेरा बंदा है। क्या बात है, हम उसके पसंदीदा बंदों में शुमार हों, ये है बड़ी बात। और अभी कुछ दिन हुए मेरे मुर्शिद ने, मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात समझाई, बड़ी प्यारी बात थी वो। उन्होंने कहा कि असली हुकूमत वो होती है जो बंदा अपने नफ्स पे करता है। असली बादशाहत वो होती है जो बंदा अपने नफ्स के ऊपर बादशाहत करता है, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है। असली बादशाह वो है। बेहयाई से बचने के लिए ना जी, हमें तकवे को भी समझना पड़ेगा। तकवा क्या है जी? तकवे का मतलब है बच जाना। अल्लाह ताला ने इंसान को 5 सेंसेस दी, आँख, नाक, कान, जुबान और ये जिस्म, स्किन, ये 5 सेंसेस हमें दी। अब जब तक इंसान इन पांचों चीज़ों का हराम यूज़ करता रहेगा, हराम यूज़ करता रहेगा, वो अल्लाह से दूर होता चला जाएगा, वो अल्लाह से दूर होता चला जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अल्लाह तो हमारे करीब है, हम उसके करीब नहीं हैं, क्योंकि नफ्स की दीवार हमने खड़ी कर ली है। जब तक हम अपने नफ्स के गुलाम रहेंगे, हम अल्लाह से दूर होते चले जाएंगे। लिहाजा हमने इस नफ्स की दीवार को गिराने की कोशिश करनी है, तकवे को इख्तियार करना है। इन पांचों सेंसेस का, आँख, नाक, कान, जुबान और इस जिस्म का हलाल यूज़ करना है। हमने इन पांचों सेंसेस से हराम काम नहीं लेने हैं। इस तरीके से हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। ये हमें समझने की कोशिश करनी है। और दूसरी और एक जो अहम बात है वो है जी नमाज। नमाज इंसान को बेहयाई से बचाती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं ना जी, तो आप पाक रहने की कोशिश करते हैं, पाक रहने की आप कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको फिक्र है कि जी अगली मैंने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने अगली नमाज़ पढ़नी है।
तो मेरा अल्लाह तो पाक है, वो तो पाकीज़गी को पसंद करता है, लिहाजा पाक रहना तो बहुत ज़रूरी है अगर मैंने अल्लाह के करीब जाना है। ना सिर्फ जिस्मानी तौर के ऊपर मैंने पाक रहने की कोशिश करनी है, मैंने रूहानी तौर के ऊपर भी पाक रहने की कोशिश करनी है ताकि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। ये कोशिश हमने करनी है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। इसके लिए हमें बेहयाई से बाहर निकलना होगा और बेहयाई को फैलने से भी रोकना होगा। जहां पर भी बेहयाई की बातें हो रही हों, बेहयाई की बातें कोई कर रहा हो, फौरी तौर के ऊपर आपने वहां से उठ खड़े होना है, निकल जाना है वहां से। उनको बुरा लग सकता है लेकिन मेरे अल्लाह को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आप उस बेहयाई से उठ के खड़े हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, उन लोगों को छोड़ देते हैं, उन लोगों को तर्क कर देते हैं। ऐसी दोस्तियां, ऐसी फ्रेंडशिप्स आपने क्या करनी है जो आपको उस क्रिएटर से दूर ले जाए। ऐसी दोस्ती, ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी फ्रेंडशिप आपने क्या करनी है जो आपको खुदा से, अल्लाह ताला से, क्रिएटर से दूर ले जाए। उस दोस्ती की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो उसको दोस्त बनाना है जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। हमने तो उसको दोस्त बनाना है। हमारा तो वही दोस्त है, हम तो उसी से मांगते हैं और वही बुरे से बुरे वक्त में काम आने वाला है। हमें तो उसी पे यकीन रखना है। लिहाजा बेहयाई से दूर रहने की कोशिश करें, जिस्मानी तौर के ऊपर भी पाक रहने की कोशिश करें और रूहानी तौर के ऊपर भी पाक रहने की कोशिश करें।